नमस्कार दोस्तों, बाबा टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज हम जो है इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में जो है एक वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपके पास में क्या क्या टूल्स होने चाहिए उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो साथ साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, नई वीडियो के अपडेट मिलते रहे, उसके लिए आप जो है बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर आप प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलते रहे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लियर तरीके से। तो फ्रेंड्स वन बाई करके मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन से जो टूल्स है उनका क्या वर्क है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी सारे टूल्स रखे हुए हैं अलग अलग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कौन सा टूल्स क्या क्या वर्क में कैसे काम आता है। सबसे पहले आपके पास में एक सबसे जो ज़रूरी सामान है, अगर आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हो तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास में कोई और टूल्स हो ना हो लेकिन उस टूल्स का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। यानी कि सबसे पहले जो आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपके पास में, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो फ्रेंड्स ये नियॉन टेस्टर है फ्रेंड्स, ये आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट जो टूल्स है तो फ्रेंड्स ये आपके पास में जो नियॉन टेस्टर है, इसको नियॉन टेस्टर बोलते हैं, ये आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। और ये आप एक अच्छी कंपनी का रखें जिसकी वजह से क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, जिसकी वजह से आपको कोई रिस्क ना हो। तो आप एक अच्छा सा टूल्स रखें, अच्छा टेस्टर रखिए अपने पास में, क्योंकि टेस्टर का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रीशियन के लिए। चलिए उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि टेस्टर के बाद में आपको सबसे जो ज़रूरी है फिर वो कौन सा वाला टूल्स है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो है ये कॉम्बिनेशन प्लायर, इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं, तो आपके पास में कॉम्बिनेशन प्लायर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में मैं आपको सबसे पहले, अगर आपने नया आप सीख रहे हो या आपने काम स्टार्ट किया है और आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, आप एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हो, तो आपके पास में नियॉन टेस्टर लैंप के बाद में जो है आपके पास में ये कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए फ्रेंड्स। कॉम्बिनेशन प्लायर जो है आप जो है किसी भी कंपनी का ले सकते हो, पाई का ले सकते हो, टपारिया का ले सकते हो, लेकिन पाई जो क्वालिटी है प्लायर की मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है पाई का लें, क्योंकि प्लायर पाई का बहुत अच्छा होता है और इसका रेट भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो मेरे पास में फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के प्लायर रखे हुए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में मेरे पास में ये छोटा वाला प्लायर है, जो कि मैं इसको बड़े वाले प्लायर को मैं हर जगह यूज़ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये बड़ा है साइज़, तो मेरे पास में ये छोटा प्लायर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो है ये छोटा है, स्मॉल, और ये काफ़ी जैसे हमें छोटे मोटे जॉइंट लगाने हैं तो उसके लिए हाथ में भी ये अच्छे से वर्क करता है। तो ये छोटा वाला प्लायर है फ्रेंड्स, ये भी पाई कंपनी का ही है। मुझे प्लायर जो है वो पाई कंपनी के बहुत बढ़िया लगते हैं क्योंकि इनका रेट भी सही है और क्वालिटी भी अच्छी है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके पास प्लायर हो गया। प्लायर के बाद में फ्रेंड्स जो आपके पास में जो टूल्स होना चाहिए, उसके बाद में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो टूल्स आपके पास में एक कटर होना चाहिए। आप प्लायर से भी वर्क कर सकते हो लेकिन आपके पास में एक अच्छा कटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे वायर होते हैं हैवी, या उनमें डिफरेंट तरीके से हमें जो है उनकी कटिंग करनी पड़ती है, उन्हें काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है। तो प्लायर से ही वहाँ पे सारा वर्क नहीं होगा। हालांकि प्लायर से भी आप वायर को छील सकते हो, लेकिन आपके पास में कटर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो है टपारिया का नोज़ कटर है, टपारिया का ये नोज़ कटर है फ्रेंड्स, और ये बहुत अच्छा है। एक बार अगर आप ले लोगे तो ये आपके पास चलता रहेगा फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से, जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। और 6 इंची में है ये टपारिया का कटर, 6 इंची में ये नोज़, ये देखिए आप, मैंने मॉडल नंबर भी आपको दिखा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, टपारिया का ये कटर है, नोज़ कटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में देखिए मैं आपको अब एक एक करके, ये तो हमारी जो सबसे बेसिक जो हमें इलेक्ट्रिकल वर्क स्टार्ट करने के लिए जो ज़रूरत है वो वाले मैंने आपको टूल्स दिखा दिए फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रिकल पास में एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये मल्टीटेक का है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी इसमें वीडियो अपलोड कर रखी है। और ये मल्टीटेक का जो ये स्क्रू ड्राइवर है ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है फ्रेंड।
अगर आप यूज़ करना चाहते हो, अगर आप एक नए इलेक्ट्रिशियन हो या आपने वर्क स्टार्ट किया, आप सीख रहे हो, तो आप मल्टीटेक का ही यूज़ करें। क्योंकि मल्टीटेक में क्या होता है कि आप जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ओपन करते हो तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी जो विट होती है मैग्नेटिक होती है, यानी कि आपका स्क्रू गिरेगा नहीं, इसमें चिपक जाएगा। दोनों तरफ जो है मैग्नेटिक है ये, तो स्क्रू जो है जल्दी से यहाँ से क्या है कि इसमें जो है गिरने वाला नहीं है, वो चिपक जाएगा। तो आप मल्टीटेक का जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा मल्टीटेक का ही आप, क्योंकि मैं मल्टीटेक का ही यूज़ करता हूँ। आप मल्टीटेक का स्क्रू ड्राइवर यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। ये मल्टीटेक का जो है मैं आपको बता दूँ, बहुत ही बढ़िया इसकी क्वालिटी होती है और जल्दी से इसकी जो बिट होती है, ये बिट भी ख़राब नहीं होती है, ये बिट जल्दी से इसकी घिसती नहीं है। ये मल्टीटेक का 6100 है, आप अपने नीड के हिसाब से 6100, 6150, 6200 कोई सा भी ले सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरे पास 3-4 रखे हुए हैं अलग अलग मॉडल के। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो देखो एक बेसिक नीड होगी, जो आपके पास में इक्विपमेंट होने चाहिए, जो आपके पास में जो टूल्स है वो ये होना बहुत ज़रूरी है। आप इलेक्ट्रिशियन हो तो सबसे पहले आपके पास में एक नियॉन टेस्टर लैम्प, प्लायर और उसके बाद में कटर और स्क्रू ड्राइवर, ये आपके पास में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रखा हुआ है रेंज, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे रेंज रखा हुआ है, तो जो रेंज होता है फ्रेंड्स, आपके पास में रेंज का भी होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये टपारिया का रेंज है और ये 350 mm का है, 1274 नंबर इसका मॉडल है। तो मैंने अपनी नीड के हिसाब से ये ले रखे हैं फ्रेंड्स। मैं आपको दूसरे वाले पीस को थोड़ा दिखा देता हूँ इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स जो टपारिया का जो रेंज है ये भी आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को हर टाइप का वर्क करना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर आप एक समरसीबल, एक मोटर खोल रहे हो या कोई और मोटर खोल रहे हो, तो वहाँ पे कोई पाइप है, तो उसके लिए ये तो है नहीं कि अलग से कोई प्लम्बर बुलाना पड़ेगा स्पेशली। तो आपके पास में ये नहीं है कि ये जो रेंज है वो ना हो, आपका काम ख़राब ना हो, तो आपके पास में जो है ये रेंज होना चाहिए। आप इससे समरसीबल को ओपन कर सकते हो, किसी मोटर को या कोई पाइप में अगर उसमें से आपको समरसीबल को निकालना है, मतलब आपको डिफरेंट जगह इस रेंज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके पास में रेंज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो रेंज आपके पास में होना चाहिए, इससे हम जो है किसी भी पाइप को जो है बड़ी आसानी से या कहीं से भी कोई बोल्ट है उसको भी खोल सकते हो। इस तरीके से इसे लूज़ करके आप इसे अलग अलग साइज़ में एडजस्ट कर सकते हो, 1/4 इंच, 1/2, इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आपके पास में जो है रेंज का होना बहुत ज़रूरी है, रेंज आपके पास में होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आ जाती है बारी हैमर की। तो फ्रेंड्स आपके पास में देखिए हैमर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हो और इलेक्ट्रिशियन हो तो एक अच्छी हैमर अपने पास में रखिए, क्योंकि हैमर के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि हैमर से आप जो है झिरी काट सकते हो, झिरी काटने के ये वर्क आएगी। आप फास्टनर लगाते हो, फैन हुक लगाते हो, तो डिफरेंट टाइप की जो वर्क है सब जगह आपको अलग अलग कार्य करने के लिए आपको हैमर होना बहुत ज़रूरी है। हैमर के बिना आपका वर्क कंप्लीट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। आप झिरी काटने के लिए जो छेनी होती है, तो आपको जो है हैमर का होना बहुत ज़रूरी है। आप गीजर टांगोगे तो गीजर में जो है फास्टनर लगते हैं, उनको ठोकने के लिए भी आपके पास में हैमर होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने हैमर ले रखी है, ये टपारिया की 800 ग्राम की हैमर है फ्रेंड्स। ये देखिए आप 800 ग्राम की हैमर है टपारिया की। तो आप अपने नीड के हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स इलेक्ट्रिशियन को देखिए वायर होते हैं, तो वायर के ऊपर जो क्लिप होती है 5 mm, 6 mm, 12 mm अलग अलग टाइप्स की जो क्लिप होती है, उनको आपको सैडल होती है, उनको ठोकना पड़ता है। तो उसके लिए आपको भारी हैमर नहीं, एक छोटी हैमर भी होना जरूरी है। तो ये 500 ग्राम की टपारी की हैमर है, आप 300 ग्राम की भी ले सकते हो। तो इससे आप सैडल हो गए, जो गिट्टी हो गई, क्लिप हो गई, जैसे कि आप जो है कहीं पे ट्यूबलाइट इंस्टॉल कर रहे हो तो गिट्टी को जो है दीवार में ठोकने के लिए आपके पास में हैमर होना बहुत ज़रूरी है। तो हैमर आपके पास में जो है छोटी वाली हैमर भी होनी चाहिए और बड़ी हैमर भी होनी चाहिए, जैसा आपका वर्क है। अगर आप वायर कहीं पे वायर जो है आप दीवार के ऊपर से ले रहे हो, तो जो क्लिप होती है छोटी छोटी वाइट कलर की, उनको ठोकने के लिए आपके पास में स्मॉल जो हैमर है, हथौड़ी, वो होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हैमर भी हो चुकी है, आपके पास हैमर होनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके पास में मेजरिंग करने के लिए ये इंची टेप
जो इंची टेप है वो भी आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आपके पास में मेजरिंग टूल के लिए इंची टेप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं पे फास्टनर लगा रहे हो या आप गीज़र टांग रहे हो या आप और कोई वर्क कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपको जो है अलग अलग टाइप के मतलब मेजरमेंट लेने के लिए जो है आपको इंची टेप की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके पास में फ्रेंड्स इंची टेप होना बहुत ज़रूरी है। मेजरिंग टेप के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आप बिना मेजरिंग करे हुए आप जो है बिना इंची टेप के आप कहीं पे निशान या मार्क लगाते हो तो वो गलत हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। तो मेजरिंग टेप होना आपके पास में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अपने पास में एक मेजरिंग टेप ज़रूर रखें, क्योंकि आप झिरी काटोगे तो आपको बक्से जो हमारा नीचे बेस होता है फर्श, उससे आपको बक्से कितने फिट पे लेने हैं, 5 फिट पे, 3 फिट पे, क्योंकि कई बार क्या होता है ओनर अपने हिसाब से बक्से सेट करवाता है उसी हाइट पे, उनके बेड हो गए या कुछ और चीज़ हो गई, अलमारी हो गई, उनके हिसाब से आपको डिफरेंट टाइप से आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो कि एक स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जो है 5 फिट 6 फिट पे आपने फिट कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे आपका ओनर बोलेगा वर्क के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और गीज़र हो गया, ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है इलेक्ट्रिकल वर्क में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है मेजरिंग के लिए, और इस टूल्स का होना यानी कि मेजरिंग टेप का होना आपके पास में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आपके पास में मेजरिंग टेप भी होनी चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है और आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेजरिंग टूल्स होगी। मेजरिंग टूल्स के बाद में आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, आपके पास में अगर आप जो ये बड़े वाले रेंज होते हैं, इससे आप जो है छोटे जैसे गीज़र का पाइप हो गया या छोटे बोल्ट हो गए या और डिफरेंट टाइप के जो आपके इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं, उनमें मोटर लगी होती है, उनमें बोल्ट होते हैं, तो आप बिना स्लाइड रेंज के उनको भी ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसका साइज़ जो है, इसका साइज़ बड़ा होता है फ्रेंड्स। इसका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे या तो ये फिट ही नहीं बैठेगा उस बोल्ट में, या आप उसको ढंग से जो है होल्ड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपके पास में स्लाइड रेंज होना चाहिए। आप स्लाइड रेंज ज़रूर रखें। इससे आप जो है गीज़र के जो पाइप होते हैं उनको भी बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से देखिए फिट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे उसके साइज़ के हिसाब से आप गीज़र के पाइपों को अच्छे से लगा सकते हो। किसी बोल्ट को आप खोल सकते हो। तो आपके पास में स्लाइड रेंज होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास में अभी 2 स्लाइड रेंज है, एक छोटा है और एक बड़ा है फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से स्लाइड रेंज रख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट जो है एलेंकी आपको पता ही होगा। एलेंकी होना आपके पास में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एलेंकी के भी आपका वर्क नहीं बनने वाला है। एंड एलेंकी यहाँ पे क्या है कि आपको एलेंकी जैसे कि समरसीबल हो गई या और किसी भी प्रकार के अप्लाइंसेस होते हैं, तो उनमें क्या है एलेंकी आने लग गई है, बिना एलेंकी बोल्ट आने लग गए हैं, और बिना एलेंकी बोल्ट के आप जो है उनको नहीं खोल सकते। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में एलेंकी है। इससे आप जो है जो एलेंकी बोल्ट होते हैं उनको खोल सकते हैं, क्योंकि वो हेक्सागन होते हैं, तो आप स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोल सकते हो आप। तो आपके पास में एलेंकी का होना बहुत ज़रूरी है। एलेंकी होगी तो आप जो है एलेंकी से एलेंकी वाले बोल्ट खोल सकते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे अलग अलग 5 mm, ये 6 mm की है, 5 mm की एलेंकी है मेरे पास में, और यहाँ पे जो है 4 mm की, मेरे पास 3 एलेंकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एलेंकी आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। बिना एलेंकी के आप क्या है समरसीबल जो होती है उनमें भी एलेंकी बोल्ट होते हैं, और बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है जो अब लेटेस्ट वाले उनमें क्या है एलेंकी बोल्ट आने लगे हैं। तो ये भी आपके पास में होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये है आपका एक तरीके से कॉम्बिनेशन, यानी कि एक कॉम्बिनेशन आपका वायर स्टीपर कटर है। आप इससे बहुत अलग अलग टाइप से कटिंग भी कर सकते हो, क्रैम्पिंग भी कर सकते हो। क्रैम्पिंग का मतलब आपने कोई थिम्बल लगाया, उस थिम्बल को यहाँ पे इस तरीके से आप दबाओगे तो पंच हो जाएगा वो, मतलब आपको प्लायर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये छील भी रहा है, इसके अंदर कटर भी है। देखिए फ्रेंड ये यहाँ पे कटर है, यहाँ पे क्रैम्पिंग आप देखिए जैसे कि इसमें दे रखा है इंस्यूल क्रैम्पर 10 से 22 AWG का मतलब जो वायर होता है 0.56 नॉन इंस्यूल, ये तो सारी इसकी रेटिंग दे रखी है वायर कटर। तो यहाँ पे क्या है देखिए ये जो है ना ये वायर कटर है। यहाँ पे आप कोई भी वायर कटर को जो है बड़ी आसानी से जो है काट सकते हो, छील सकते हो। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये फ्रेंड्स इससे आप जो है बड़ी आसानी से ये वाला जो वायर कटर होता है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन वायर कटर होता है,
है ना, इसको आप जो है बहुत डिफरेंट, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। देखिए जैसे कि इस तरीके से ये वायर को छील देता है। देखिए ये वाला जो हमारा वायर कटर होता है, कोई भी बोलते हैं इसे मल्टी फंक्शनल वायर कटर होता है। तो हम जब फॉल सीलिंग अगर हम कर रहे हैं तो फॉल सीलिंग वाली लाइटों में जो वायर होता है वो 2 कोर का होता है, और उसको हम जो है नॉर्मल वाले जो कटर है इससे छीलने में हमें बड़ी दिक्कत होती है उसे। और अगर हमें कम से कम 50-100 लाइट लगानी है तो हमारी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। इस वायर कटर से हमें पहले ऊपर का कवर छीलना पड़ेगा, क्योंकि 2 कोर वायर है तो उसमें ऊपर भी इंसुलेशन होता है, आपको पता ही है। तो इस वाले कटर से आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपको क्वांटिटी में लाइट लगानी है फॉल सीलिंग वाली, या और लाइट जो फॉल सीलिंग वाली आती है उनमें डबल कोर की वायर होती है और उसको छीलना बड़ा कठिन है। इस वाले प्लायर से आप बड़ी आसानी से, जैसे ही यहाँ पे 2 कोर की वायर रखोगे, आप 4 कोर तक की वायर इससे छील सकते हो एक साथ ही। यानी कि आपको इस तरीके से इंसर्ट करनी है वो वायर। जैसे उस वायर को आप इस तरीके से, देखिए जैसे कोई भी वायर इसमें इंसर्ट करते हैं इस तरीके से रखोगे तो आपको पहले तो जो ऊपर का इंसुलेशन है वो भी कट जाएगा। जैसे ही आप इस तरीके से पंच करोगे तो ऊपर का आपका इंसुलेशन कट जाएगा। उसके बाद में अंदर के जो 4 वायर है उनको भी एक साथ आप रख दो तो उनका भी कवर, यानी जो इंसुलेशन है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ये वाला जो वायर स्ट्रिपर कटर है ना, ये फ्रेंड बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके पास में ये वाला वायर स्ट्रिपर कटर है मल्टी फंक्शनल वाला, तो आपको स्पीड बहुत जल्दी मिलने वाली है। मतलब आप काफ़ी सारी लाइटें बहुत जल्दी लगा सकते हो फॉल सीलिंग वाली, क्योंकि उनमें 2 कोर वायर होता है और इंसुलेशन को छीलने में बड़ी दिक्कत आती है। इससे आप फटाफट से, यानी बहुत स्पीड में, आप बहुत फास्टली तरीके से आप जो है इंसुलेशन को उतार सकते हो। और फ्रेंड देखिए यहाँ से जो है, अभी मैंने आपको छील के बताया, उसके बाद में देखिए यहाँ से ये वायर को आप कट भी कर सकते हो। यानी कि देखिए आपको अलग से कटर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्राइंपिंग के लिए होता है, यानी कि आपको जो थिम्बल होते हैं उन थिम्बलों को लगाने के बाद में यहाँ से जब पंच कर दोगे तो इस तरीके से देखिए दब के वो जो है थिम्बल आपका यहीं पे ही पंच होके जो है थिम्बल यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से देखिए ये वायर को छील देता है फ्रेंड्स। इसके अंदर आप जो है कितने भी 2.5 mm तक के वायर को बड़ी आसानी से छील सकते हो आप। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी मुझे इसकी खासियत जो लगी वो ये है कि मैं जब फॉल सीलिंग लाइट लगाता हूँ तो इससे छीलने में उन वायरों को 2 कोर को इंसुलेशन को हटाने में बहुत आसानी मिलती है। ये बहुत स्पीड से मैं उन वायरों के जो इंसुलेशन है उनको हटा सकता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके पास में ये वाला जो वायर कटर है ये होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी, जैसे आपके पास में 10 mm हो गए, 16 mm के वायर को भी बड़ी आसानी से काट देता है फ्रेंड्स। तो आपके पास में ये वाला जो वायर कटर है ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हैवी वायर को भी बड़ी आसानी से काट देता है फ्रेंड्स। ये आपके 10 mm 16 mm के वायर को भी बड़ी आसानी से जो है कट कर देता है। तो ये वाला जो कटर है आपके पास में, अगर आप हैवी वायरों को कटिंग कर रहे हो तो आपके पास में ये कटर होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये वाला मल्टीटेक का है, तो इससे आप जो है 4 mm तक के वायर को या 6 mm तक के वायर को बड़ी आसानी से छील सकते हो। पर ये हैवी वायर के लिए है। ये जो टपारिया का ये वाला जो मॉडल है, इससे आप जो है 10 mm 16 mm के वायरों को भी बड़ी आसानी से काट भी सकते हो और छील भी सकते हो फ्रेंड्स। जहाँ की इसके कंपैरिजन में आप मल्टीटेक का ये वाला जो वायर कटर है, इससे आप जो है 16 mm या 10 mm के वायर को नहीं काट सकते, वरना जो है इसकी जो यहाँ पे जो धार है, ये फिनिशिंग है, ये ख़राब हो जाएगी, ये कट जाए, मतलब बेकार हो जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा मोटा वायर काटोगे तो जो यहाँ पे जो इसकी ब्लेड है, एक तरीके से जो धार बनी हुई है जिससे हम कट करते हैं वायर को, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप इससे ज़्यादा हैवी वायर, यानी 4 mm से ऊपर तक के वायर या 6 mm से ऊपर तक के वायर आप इससे कट नहीं कर सकते, ना ही आप छील सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमें जो है 0.25 mm से और 6 mm तक के वायर को छीलने के लिए ये कटर जो है बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, और काफ़ी हैवी होता है। ये मल्टीटेक का है, मल्टीटेक 501 का है, M501 इसका मॉडल है, मल्टीटेक M501। तो मैं यही वाला मॉडल यूज़ करता हूँ। देखिए आप, मैंने आपको बता भी दिया मल्टीटेक M501, ये देखिए MT501। तो ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी वायर कटर है फ्रेंड्स, ये आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। इनसे आपको क्या है कि बहुत सुविधा मिलती है, बहुत आसानी होती है आपको वायर को छीलने में। आप प्लास से भी छील सकते हो, लेकिन स्पीड ऑफ, आजकल क्या है कि फ्रेंड्स आप कोई वर्क कर रहे हो तो आपको स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पे स्पीड नहीं है तो आप कुछ कमाई नहीं पाओगे। तो आप जहाँ भी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो, आपके पास में टूल्स अगर अच्छे होंगे तो आप एक बार आपको इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपका जो है ना स्पीड बहुत बढ़िया बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से आपको जो है बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। तो आपके पास में जो वायर कटर है, मैंने बता दिए कौन कौन से आपके पास वायर कटर होने चाहिए। फिर फ्रेंड्स मेरे पास में ये छोटा वायर स्ट्रिपर कटर भी है। इससे क्या है कि हमारे पास में अगर कोई सेंसर वगैरह हमें लगाने पड़ते हैं,
जैसे कि अलमारियों के सेंसर होते हैं, लाइट सेंसर होते हैं, बहुत सारे सेंसर होते हैं, उनमें वायर बहुत छोटे होते हैं, बहुत हल्के। तो हम क्या है इस कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। ये मल्टीटेक का ये कटर है और मॉडल नंबर इसका 150V है फ्रेंड्स, और ये स्टील में है और बहुत अच्छा है, हैवी ड्यूटी स्टील स्टेनलेस में है ये। तो ये कटर मेरे पास में जो है, जो छोटे मोटे वायर होते हैं उनके कट करने के लिए है फ्रेंड्स। तो आप अपनी नीड के हिसाब से रख सकते हो फ्रेंड्स। मुझे नीड है तो मैंने ये वायर कटर भी ले रखा है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, आपको कई बार जब आप वर्क करते हो तो आपको एक कटर आपके पास में होना चाहिए। ये जो कटर है, इस कटर से आप काफ़ी सारे वर्क कर सकते हो। आपको कई बार आपके जो अप्लाइंसेस है वहाँ पे कोई आप पैकेज में से निकाल रहे हो, या फिर आपको अलग अलग टाइप से कहीं भी अगर आपको काटने की ज़रूरत है तो आप ये जो कटर है, कई बार जो मोटे वायर होते हैं उनके इंसुलेशन को उतारने के लिए भी हम लोग इस टाइप के कटर का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हैवी वायर होते हैं यानी कि जिनमें हमें थिम्बल लगाने पड़ते हैं पंचिंग करके, यानी कि जो पोल होते हैं तो पोल में हम क्या करते हैं, कम से कम 16 mm का वायर, उसके अंदर 3 फेस के वायर होते हैं, तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है मोटा, उसको कट करने के लिए भी, यानी कि उस ब्लैक कलर के जो इंसुलेशन है उसको कट करने के लिए भी हम लोग इस नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, आपके पास में आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आपके पास में ये क्लैंप मीटर होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लैंप मीटर है ना फ्रेंड्स। मीटर से हम जो है किसी भी अप्लाइंसेस का जो एम्पियर होता है, यानी कि एसी हो, गीजर हो, आप जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, या इन्वर्टर का एम्पियर करंट, इन्वर्टर बैटरी चार्जिंग के लिए कितना करंट ले रहा है, तो आपके पास में क्लैंप मल्टीमीटर होना बहुत ज़रूरी। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है, क्योंकि आप बड़ी आसानी से जो है उनका एम्पियर पता कर सकते हैं कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास में क्लैंप मीटर भी एक होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो क्लैंप मीटर हो गया। क्लैंप मीटर के बाद में फ्रेंड्स अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टीमीटर वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंटों को चेक करने के लिए बहुत काम आता है, लेकिन आपके पास में ये वाला मल्टीमीटर भी अगर हो तो, क्योंकि आजकल क्या है कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल ही नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आपको पता है कि एक जो इलेक्ट्रिकल बंदा कोई वर्क करता है, कोई सीख रहा है या कोई मैकेनिक है, तो आपने देखा होगा कि हम लोग बिना मल्टीमीटर और बिना इन इक्विपमेंट की सहायता से हम जो है अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जिनको फिट करते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा जो है मिक्सअप है, पूरा सेटअप है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिकल का जो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बिना कोई सर्किट बन ही नहीं सकता। तो आपको जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो आप जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंटों को चेक कर सकते हो। आप कितनी एसी आ रही है, कितने वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि जो एसी वोल्टेज है उसकी कितनी वोल्टेज आ रही है, आप वो भी इसे चेक कर सकते हो। और आप बहुत सारे जो है कंपोनेंटों को भी इसमें चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आपके पास में इस टाइप का मल्टीमीटर भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीमीटर आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, क्लैंप मीटर भी और इस टाइप का भी। उसके बाद में फ्रेंड देखिए, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन हो और आपने एक अच्छी गुडविल बना रखी है ना, आप अच्छा वर्क करते हो, तो आपके पास में 250 वाट का या 100 वाट का जो है आपके पास में सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप कहोगे कि इलेक्ट्रीशियन को क्या ज़रूरत है इतने हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग आयरन की। तो फ्रेंड्स वैसे जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि सोल्डरिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंटों के लिए यूज़ होता है, सोल्डरिंग करने के लिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता है। वो इसलिए है फ्रेंड्स कि आप जब कोई हाउस वायरिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 6 mm 10 mm के या 16 mm के जो वायर होते हैं उन वायर में आपको जॉइंट लगाना पड़ सकता है कहीं पे, या पड़ ही जाता है। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो जॉइंट है वो 10 mm 16 mm 6 mm के वायर में आपको जॉइंट करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप उनको प्लास से ऐंठ के और टेपिंग कर देते हो फ्रेंड्स। तो आप प्लास से ऐंठ के जो टेपिंग कर देते हो फ्रेंड्स, होता क्या है जब उस पर लोड पड़ना शुरू होता है, जहाँ पे उस सर्किट पे आपने जहाँ पे वायर जॉइंट किया है, तो वहाँ पे क्या होता है हैवी लोड जब पड़ेगा तो वहाँ पे हीटिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने वायर जो है प्लास से ऐंठे है, वो लूज है, और वो आज नहीं तो 6 महीने 3 महीने बाद में जब उस पर लोड पड़ना शुरू होगा तो वो जो है
वहाँ से जो है क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जलना शुरू हो जाएंगे। तो आपका काम जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको जब वहाँ पे कंप्लेंट आएगी कि आपने जो वायर के जॉइंट लगाए थे वो वहाँ पे ऐसे दिक्कत हो गई है, तो देखो आपका काम ख़राब होगा, आपका नाम भी ख़राब होगा। तो आप अगर वहाँ पे हैवी ड्यूटी अगर आप जॉइंट लगाते हो तो वहाँ पे क्या है, आपका जो वर्क है वो ख़राब ना हो। तो अगर आप इस तरीके के जो हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग आ रहे हैं 250 वाट का या 100 वाट का, तो आप उससे अगर जॉइंट लगाओगे तो आप अगर वहाँ पे सोल्डरिंग कर दोगे 16 mm में, 10 mm में या 6 mm में, तो वो वायर मुझे नहीं लगता कि आपका लाइफ टाइम परमानेंट हो जाएगा, यानी वो कहीं से हटने वाला है ना। तो आपका जो वर्क है वो अच्छे से होगा और आपका वहाँ पे कभी उस चीज़ से कंप्लेंट, क्योंकि उससे एक दिक्कत ये भी है फ्रेंड्स कि अगर फ्यूचर में इनकेस अगर उस जॉइंट्स की वजह से कहीं पे आग लग जाए तो सोचिए आप कितनी बड़ी जो है आपके साथ, मतलब उनके जहाँ पे आपने काम किया है उनके साथ में घटना घट सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बढ़िया से बढ़िया वर्क करना चाहिए। तो इससे अगर आप उन जॉइंट पे सोल्डरिंग कर दोगे ना तो वो परमानेंट ऐसा मतलब जॉइंट हो जाएगा, वो छूटने वाला नहीं है और वहाँ पे कभी भी फ्लक्चुएशन की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से आग नहीं लगने वाली है। तो फ्रेंड्स इसलिए आपके पास में एक हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग आयरन भी होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन है। तो फ्रेंड्स अगर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस टॉपिक के बारे में आपको जो है कैसा लगा, जो मैंने सोल्डरिंग आयरन के बारे में भी आपको बताया है कि आपके पास में सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए और इस तरीके से आप जब आपका वर्क करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा सोल्डरिंग आयरन भी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में इस तरीके का जो है आपके पास में एसी वोल्टेज डिटेक्टर है फ्रेंड्स। ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट एसी वोल्टेज डिटेक्टर है। यानी कि फ्रेंड्स आप जैसा हम टेस्टर से हम लाइट को पता करते हैं कि हमारे पास इसमें जो लाइट है वायरों में फेस कहाँ आ रहा है, न्यूट्रल कहाँ आ रहा है, तो हम जो है इस एसी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर की सहायता से आसानी से जो है हम फेस का पता कर सकते हैं, यानी लाइट का पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप अगर फेस को चेक करोगे तो ये जो है बोलने लगेगा, यहाँ पे डिस्प्ले में भी दिखाएगा और ये बीप करने लगेगा कि ये वायर जो है हमारा फेस का है। तो हमें बिना छीले हुए, बिना कट किए हुए उस वायर को बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं इस टेस्टर की सहायता से। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट है, यानी कि आपको वायर को छीलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही वायर में लगाओगे तो आप इससे कहीं सारे जो है इसको बहुत मतलब ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है फ्रेंड्स। अगर कहीं से कोई वायर ब्रेक हो गया है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप उस वायर की कंटिन्यूटी को आसानी से चेक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी होगी और आपका जो काम है वो बहुत जल्दी से हो जाएगा वर्क। तो फ्रेंड्स ये एसी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर भी आपके पास में अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या है, अब आजकल का जो टाइम है बहुत एडवांस उसका चल रहा है। तो आपके पास में जो है ये सारे हाईटेक एडवांस जो टूल्स है ना, ये इक्विपमेंट आपके पास में होने चाहिए फ्रेंड्स। इससे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आपको जो है सहायता मिलेगी, आप जल्दी से फॉल्ट का पता कर लोगे कि कहाँ से फेस ब्रेक हो रखा है, कहाँ तक फेस आ रहा है। तो काफ़ी सारे वर्क में आपको हेल्प मिलती है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये हो गया है। उसके बाद में ये एक छोटा सेट आता है, ये मल्टीटेक का ही है, ये सॉरी पाई का है ना। तो आप इस तरह की जो एक किट है अपने टूल्स में ये भी रख सकते हो, क्योंकि ये इसमें क्या है, इसमें आपको एक बेनिफिट ये मिलता है, इस पूरी किट में क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के जो है स्क्रू ड्राइवर के सेट मिल जाते हैं। यानी कि आपको एक ही स्क्रू ड्राइवर से काम चल जाता है, क्योंकि आप कोई मशीन को ओपन करते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो है साइज़ के प्लस साइज़ के जो है डिफरेंट टाइप के जो है स्क्रू होते हैं। तो उनको खोलने के लिए आपको क्या अलग अलग स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक ही किट की सहायता से जो है बड़ी आसानी से आप सारे स्क्रूओं को खोल सकते हैं। इसके अंदर आपको प्लस में भी मिल जाएगा, देखिए माइनस में भी मिल जाएगा, है ना, ये माइनस में है। और उसके बाद में फ्रेंड्स ये देखिए, ये प्लस में देखिए और हैवी में मिल गया आप। तो यहाँ पे आपको देखिए ये माइनस में और हैवी में है। तो आपको एक ही किट के अंदर जो है बहुत सारे जो है स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पे जो पूरा सेट है ना, ये मिल रहा है। और इसके अंदर ये बहुत बढ़िया इसकी भी क्वालिटी होती है, जो स्क्रू ड्राइवर है, जो स्क्रू ड्राइवर का हैंडल है जो बिट का। तो देखिए इस तरीके से आप जो है इसमें फ़िट करके आप जो है इनको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए। यहाँ से आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो स्क्रू ड्राइवर एक किट है ये भी आपके पास में फ्रेंड्स होनी चाहिए। ये पाई कंपनी की है और ये मैंने 250 रुपये की ली थी फ्रेंड्स।
अगर आप हमसे भी टूल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे फ्रेंड्स। किसी भी टाइप्स का अगर आपको टूल्स हमसे चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट करें, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किट होगी आपके पास में। इसको होने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपके पास में कौन सा टूल्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद में देखिए, आपके पास में मैंने प्लायर बताया था, तो आपके पास में ये नोज़ प्लायर होना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब नोज़ प्लायर क्या वर्क करता है, देखिए मैं आपको कुछ छोटा मोटा बताया था, वैसे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसा आप वायरिंग करते हो तो पाइप में कोई वायर है वो बैंड पे अड़ जाता है या कहीं मतलब डब्बी में अड़ रहा है, फंस रहा है, तो आप अपनी जो उंगलियां उनको घुसा के उस वायर को नहीं खींच सकते, है ना। तो ये वहाँ पे बड़ी आसानी से आप क्या है उस वायर को, यानी कि जो आप हाउस वायरिंग करते हो तो बड़ी आसानी से जो है आप अपने वायर को जो है उस डिब्बी में से या उसमें से आप बॉक्स में से आपको बड़ी आसानी से इसे पकड़ के निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास में नोज़ प्लायर डिफरेंट टाइप के जो बोल्ट होते हैं उनमें स्पेस नहीं होता है, उनको कसने के लिए आपके नोज़ प्लायर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। देखिए ये है ना, उसकी जो चोंच होती है यानी नोज़ होती है वो लंबी नहीं होती है, तो आप वहाँ पे उस स्पेस में आप अपने जो प्लायर है उसको नहीं पहुँचा सकते, तो उसके लिए नोज़ प्लायर होना बहुत ज़रूरी है। नोज़ प्लायर से आप बड़ी आसानी से जो है आप जो है वहाँ से कम जगह में आप जो है उस वायर को या उस बोल्ट को बड़ी आसानी से आप जो है कस सकते हो फ्रेंड्स। तो ये मेरे पे 2 अलग अलग टाइप के जो है नोज़ प्लायर है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा यहाँ से वेंड हुआ है क्योंकि मुझे इस टाइप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं ड्रिल मशीन वगैरह जो होती है उनको भी रिपेयरिंग करता हूँ। कोडलेस ड्रिल मशीन होती है और एसी नॉन कोडलेस दोनों को मैं करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे नोज़ प्लायर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब नोज़ प्लायर से ही उनको पकड़ सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये भी आपके पास में नोज़ प्लायर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास में ये कोडलेस ड्रिल मशीन होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कोडलेस ड्रिल मशीन से आपको बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप किसी हाउस में या किसी फ्लैट में आप वर्क कर रहे हो और आपको बहुत सारे बोर्ड यानी बहुत सारे स्क्रू आपको जल्दी जल्दी कसने और खोलने हैं, तो इससे क्या है कि आप हाथ से कहाँ तक स्क्रू ड्राइवर चलाओगे, तो आपका मतलब जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो इसकी सहायता से आप बहुत जल्दी आप जो है स्क्रू को खोल सकते हो फ्रेंड्स। तो आपके पास में एक ये जो कोडलेस ड्रिल मशीन है ये भी होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये आप छोटी भी ले सकते हो फ्रेंड्स। अभी मेरे पास में एक छोटी और ड्रिल मशीन है, बट अभी जो है वो ख़राब हो रखी है। ख़राब की रीज़न ये है कि उसकी बैटरी ख़राब हो रखी है। आप अपने हिसाब से जो है आपका जो भी कॉम्पैक्ट हो, आपको सूटेबल लगेगी छोटी बड़ी, उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ड्रिल मशीन का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप बहुत सारे जो है जो स्क्रू है वो कस सकते हो, खोल सकते हो। तो इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है फास्ट काम करने के लिए। तो आपके पास में कोडलेस ड्रिल मशीन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो और आप अच्छा वर्क करते हो तो कोडलेस ड्रिल मशीन भी होनी चाहिए फ्रेंड्स। मेरे पास में ये छोटी वाली ये रही, वो बड़ी थी, तो आप ये छोटी वाली जो ड्रिल मशीन है ये भी आप ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। ये बहुत कॉम्पैक्ट है और हाथ में बड़ी आसानी से भी आ जाती है फ्रेंड्स। ये अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों में, शायद उनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे, उनके कुछ काम आए, तो उनको भी वीडियो से लाभ मिले। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों को भी आप जो है वीडियो को शेयर करें। और आपको कुछ भी कमेंट या कुछ पूछना है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका जो आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं रिप्लाई आपको कर दूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में।